गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण। आज है सूत्र नंबर 35। अनुवाद देखें। इस संसार में अभ्यास परायण जो लोग अभ्यास के परायण होते हैं उस आत्मा को नहीं जान पाते जो शुद्ध, बुद्ध, प्रिय, पूर्ण, प्रपंच रहित और दुख रहित है। ध्यान देंगे सूत्र की ओर। व्याख्या ले रहे हैं। आत्मा शुद्ध है, निखालिस है, बिल्कुल एकदम प्योर है, उसमें विकृति नहीं है, कोई विकार नहीं है आत्मा में। वो बोध स्वरूप है क्योंकि वो स्वयं ज्ञान है, स्वयं ज्ञान है, वो ज्ञान स्वरूप है। तो उसको जानने के लिए बाहरी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। और वो आत्मा कैसी है? वो आत्मा प्रिय है, पूर्ण है, प्रपंच रहित है और दुख रहित है, उसमें कोई दुख नहीं बना। ऐसी आत्मा जो है ना, वही तो हमारा स्वभाव है। मीन्स मूल में हम वही हैं, लेकिन भूल से हमने शरीर, मन, अहंकार इत्यादि को अपना स्वभाव मान लिया है, जो केवल एक भ्रांति है, हमारा भ्रम है। देखो, इसको बैठाना पड़ेगा अंदर, क्योंकि हम इसको सच मान के बैठे और शास्त्र क्या कह रहा है? ये तो हमारा भ्रम है जो हमें दिख रहा है, तो मन, अहंकार। आत्मा को अगर अब जानना है तो आत्मा को जानने के लिए इस भ्रांति को मिटाना जरूरी है। बस इसको मिटाना मात्र है और कुछ नहीं करना, भ्रम को हटाना है। और कोई अभ्यास काम नहीं आता। अष्टावक्र बहुत ऊंची बात बता रहे, काम की नहीं बता रहे, सरल रास्ता दे रहे हैं। कह रहे हैं कि संसार में जो लोग अभ्यास करते हैं, मीन्स अभ्यास परायण होकर अभ्यास का सहारा लेकर आत्मा को जानना चाहते हैं, वे उसे कभी नहीं जान सकते। कारण क्या है? जितना जितना अभ्यास करते हैं, अभ्यास में इसको किसी क्रिया में प्रवृत्त होते हैं होंगे, तो क्या होगा? क्रिया में प्रवृत्त होने से मैं क्रिया करने वाला, तो उससे अहंकार बढ़ता है और परिणाम स्वरूप चित्त की वृत्तियां शांत होने की बजाय और बढ़ जाती हैं और विद्रोह करती हैं वो। और संसार का आकर्षण ही ऐसा है कि वो मन को बाहर की ओर ही ले जाता है। अभ्यास करने से तो हमारी वृत्तियां, गुरुदेव कह रहे हैं, और दृढ़ हो जाती हैं, जिससे जो भी अभ्यास करके हम परमात्मा को जानना चाह रहे थे, वो अभ्यास ही हमारा बंधन बन जाता है कि ये तो अब मुझे करना ही। आत्म ज्ञान तो कुछ करने से नहीं, भ्रांति के मिटने से ही होता है। फिर उसके लिए क्या करना है? सभी अभ्यास छोड़ने होंगे। सभी अभ्यास छोड़ने से चित्त की शांत अवस्था में ही उसकी अनुभूति होती है। आत्मा को कहीं से लाना नहीं है, उसका दिग्दर्शन नहीं है, उसकी अनुभूति है। तो अनुभूति की शर्त क्या है? चित्त शांत हो गई। चित्त शांत कब होगा? जब हम किसी भी प्रकार का, सभी प्रकार का अभ्यास छोड़ेंगे, एक भी अभ्यास को नहीं। ये लास्ट की स्थिति है जब पात्रता तैयार हो चुकी है। अगला सूत्र ले रहे हैं। अनुवाद है। अज्ञानी पुरुष अभ्यास रूपी कर्म से मोक्ष को नहीं प्राप्त होता है, जबकि क्रिया रहित ज्ञानी पुरुष केवल ज्ञान के द्वारा मुक्त हो जाता है और उसमें फिर स्थित रहता है। व्याख्या ले रहे हैं। देखो, आत्मा तो हमारा स्वभाव है, मूल रूप से तो हम वही हैं। तो जब हम वो हैं तो उसको सिर्फ जानना मात्र है, क्योंकि हम उसको भूल गए हैं। भूल गए से मतलब क्या? हमें जो ये स्थूल दिखाई दे रहा है अपना अस्तित्व, हम इसको पकड़ के बैठे हैं। तो जो हमसे भूल गया, छूट गया है, यहीं पर हमारा स्वभाव है, उसको जानना है।
जिसने आत्मा को जान लिया तो समझ लो उसने ब्रह्म को जान लिया। सूर्य की एक किरण और पूरा सूर्य, संपूर्ण सूर्य एक ही है ना, क्योंकि किरण उसी का अंश है। तो अपने भीतर जानने से ही समझ लो उस विराट को जान लिया, और ऐसा व्यक्ति मानो शुद्ध बुद्ध हो गया। ये स्थिति आने के बाद फिर कुछ करना शेष नहीं रहता। कारण क्या है, कुछ करना क्यों नहीं रहता बाकी? क्योंकि सब भ्रम मिट गए। अब क्या करें, बंधन भी टूट गए। सब बंधन टूट जाते हैं स्वयं को जानने के बाद, सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। तो कह रहे हैं अष्टावक्र जी यही तो मुक्ति है। किंतु अज्ञानी पुरुष अभ्यास द्वारा इन बंधनों को काटना चाहता है। देखो समझने की बात है, अज्ञानी क्या कर रहा है, वो कुछ कर करके जो ये बंधन है, जिन बंधनों के जिसके कारण हम भ्रम में बैठे हैं, वो उनको काटना चाह रहा है कुछ करके, अभ्यास के द्वारा। राइट? क्योंकि बंधन वास्तविक नहीं है, भ्रम मात्र है, हमारे अज्ञान के कारण है। इसलिए जो वो अभ्यास कर रहा है अज्ञानी, उसकी जरूरत ही नहीं है। अब क्योंकि वो अभ्यास अनावश्यक है और वो किए चला जा रहा है, तो हानि क्या हो रही है, वो बंधन और अभ्यास का बंधन और दृढ़ होता जा रहा है। क्योंकि कुछ भी करने से, पहले बताया ऊपर सूत्र में, हमारा अहंकार बढ़ता है। क्योंकि हमारे बंधन वास्तविक नहीं है, भ्रम मात्र है, अज्ञान के कारण है, इसलिए अभ्यास अनावश्यक है। ये ज्ञान प्राप्ति से अपने आप छूट जाए। बस अभ्यास कब तक है, जब तक ज्ञान में स्थिति नहीं होती है, फिर अपने आप छूट जाते हैं ये सारे अभ्यास। भ्रांति मात्र थी जो मिट जाएगी। अभ्यास करते करते हमारा भ्रम जब दूर हो जाएगा तो भ्रांति मिट जाएगी। अभ्यास करने से तो अपने आप छूट जाएगा बाहर का अभ्यास। तो कहने का मतलब ये है इस सूत्र में कि जो मोक्ष है वो क्या है, स्व के सागर में डुबकी लगाना, खुद में डुबकी लगाना। स्व में, स्व क्या है, हम, हमारी आत्मा, हमारा स्वरूप, उसमें डुबकी लगानी है। हम कहाँ डूबे पड़े हैं, देख लें जरा कुछ पल के लिए। भव सागर में जीव जब तक होते खाता रहेगा, कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ जल ही जल। कितनी भी कोशिश करे कैसे निकलेगा? तो जहां है वहीं खुद में डुबकी लगानी। जब इस भव सागर में होते हुए भी अगर हम स्वयं में जाएंगे, भीतर जाएंगे, तो बाहर कितना भी विशाल सागर हो, क्योंकि वो तो एक भ्रम है। संसार क्या है, सच तो है नहीं। सागर तो वो सच था नहीं, लेकिन सच माना था, इसलिए उसको ऐसा लग रहा था, मनुष्य को, जीव को, मैं डूब रहा हूं, मैं कभी ऊपर आता हूँ, कभी नीचे जाता हूँ, कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, उलझने आती हैं। वो उनको पकड़े हुए था, सच किए हुए था, और वो कुछ भी सच नहीं था, ना वो दुख ना वो सुख। जैसे ही वो भीतर गया तो उसने अपने भीतर स्व का सागर देखा। स्व का सागर मीन्स जो हमारा स्व का स्वरूप है, वही तो विराट है, वही तो ब्रह्म है। आत्मा और ब्रह्म एक है। जैसे ही भीतर जाता है तो उसको एहसास होता है कि मैं कौन। तो बाहर का जो संसार था वो अपने आप, वो जो बाहर का सागर था वो अपने आप सूख जाता है। इसीलिए कह रहे हैं ना कि बंधनों को काटना नहीं पड़ता, भीतर जाने की जरूरत है। भीतर गए, अनुभूति हुई, फिर बाहर कुछ नहीं रहता, क्योंकि बाहर जो भ्रम था वो मिट गया। तैरने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, डूबने के लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। कहाँ डूबना है, भीतर। और अच्छा बता दिया, उसके लिए तो कोई परिश्रम की भी जरूरत नहीं है, केवल छलांग मात्र लगाने का साहस चाहिए। कोई डूबना चाहे तो क्या करना है, उसको डूबने की कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, जैसे तैरने की लेनी पड़ती।
जिसको डूबना है वो तो एक छलांग लगाएगा, डूब जाएगा। ऐसे ही जो साधक है उसके अंदर डूबने की यदि लालसा है कि हे प्रभु मैं तुझ में डूब जाऊं, माना तुझसे मिलके एक हो जाऊं, तो उसे क्या करना है? बस एक छलांग लगाने की तो हिम्मत करनी है। हिम्मत की जरूरत इसलिए है कि इतना अपने आप को बाहर संसार में फंसा रखा होता है कि वहां से वो मोह की जंजीरों को काटना, वासनाओं को समाप्त करना, उनको जब वो चीज सामने आती है कि अच्छा मुझे इन सब से उठना पड़ेगा, ये सब छोड़ना पड़ेगा, तो वहां मन हमारा डर जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि डूबने के लिए साहस चाहिए। ये बहुत साहसपूर्ण कार्य है। इतना आकर्षण है ना माया का, कैसे उसको छोड़ के इंसान, जिसका भी अंदाजा भी नहीं है कि जहां मैं डूबने जा रहा हूं वो क्या है, लेकिन जो हिम्मत करके एक बार डूब जाता है उसमें, फिर उसको जो खजाना मिलता है तो उसको तो वो बता भी नहीं सकता, क्योंकि वो वही डूब गया ना, बताने बाहर आएगा कैसे? जो डूब गया वो डूब गया, पर उसने वो पा लिया जो पाना था, जिसको पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। केवल छलांग मात्र लगाने का साहस चाहिए, आगे सब अपने आप हो जाए। तो फिर तो प्रभु पकड़ लेंगे ना, वो करेंगे जो करना होगा। आत्मज्ञान और मोक्ष के लिए अपने को समर्पण भाव से छोड़ देना मांगते हैं। हे प्रभु एक तेरा सहारा, मुझ बेसहारे को देख लिए संसार के सब सहारे, ऐसा समर्पण। जब सच्चे मायने में ये लगे मेरा कोई नहीं तेरे बिना, ये है सब, अपने आप को छोड़ दिया उसके शरण में, उसके चरणों में। कैसा हो गया वो साधक? निराधार, कोई आधार बाहर का आलंबन नहीं, निराधार हो जाना मात्र है। क्यों, किस चीज से निराधार होना है? खाली ये नहीं कि संसारियों पर आधार नहीं है, निराधार अभ्यास से भी होना है। अभ्यास मात्र छोड़ देना है, निश्चेष्ट भाव से कोई चेष्टा नहीं करनी, अपने आप को समर्पित कर देना। देखो ये अपने आप को समर्पित करने की जो बात आ रही है ना, निश्चेष्ट भाव से, कोई चेष्टा नहीं है जहां पर। ये क्या चीज है? ये एक स्थिति है। ये स्थिति कब आती है? कर करके, इतना साधन करके देख लिया, इतना अभ्यास करके देख लिया, अंत तो गत्वा अपने आप को कहां पाया? हे प्रभु मैं तो कुछ नहीं कर पाया। जब ये दीन और हीन भाव अपने अंदर जन्म लेता है कि मैं क्या कर सकता हूं, सारी जिंदगी मुझे लगा मैंने तो बहुत किया, ये किया वो किया, पर मैं पहुंचा तो कहीं नहीं। क्या तात्पर्य है इस बात का? अपने आप को निश्चेष्ट होकर छोड़ देना, उसके चरणों में समर्पित हो जाना। ये क्या है? ये है अपनी दीनता का एहसास कि अब तो ही केवल मुझे संभाल सकता है, तो ही केवल मुझे बचा सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और देखो ये भावना, ये अंदर का निश्चय, इसमें सच्चाई होनी चाहिए। खाली इसको शब्दों से कहने में बात नहीं बनेगी। क्या एहसास किया इस बात का? हे प्रभु मैं कुछ नहीं, कैसा तू है, तूने ही तो बनाया है मुझको, रचयिता तू है, तो तू जानता है मेरे अंदर तुझे अब क्या और गढ़ाई करनी है, मुझे कहां से कहां लेके जाना, मैं क्या जानूं। आगे अस्तित्व अपने आप संभाल लेगा, एक बार सच्चे हृदय से समर्पित होने के बाद। देखो ये घटना है जीवन में, ये एक पड़ाव है जो अपने आप आता है स्वाभाविक रूप से, करते करते। भगवान ने भी कहा करत करत होत नहीं कर्मी, करते जाते हैं कर्मों में बढ़ते जाते हैं, अभ्यास करते जाते हैं, एक दिन अपने आप ऐसा आता है नहीं कर्मी, फिर उसके कर्म से छूट जाते। जैसे बच्चा जब सो गया तो हाथ में जो पकड़ा हुआ है कोई बिस्किट हो गया, वो अपने आप छूट जाता है। तो सारी क्रियाएं, सारे कर्म, सारे अभ्यास स्वतः छूट जाते हैं जब अंदर में हो जाते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? टोटल अहंकार समाप्त। तब भगवान आगे बढ़ते हैं, अस्तित्व आगे बढ़ता है और अस्तित्व अपने आप संभाल लेता है। यही आत्मज्ञान है, आत्मसमर्पण ही आत्मज्ञान है, यही मुक्ति। देखो कैसे है ये मुक्ति?
निश्चेष्ट हो गया ना, निराधार हो गया ना। जब तक आधार है, जब तक चेष्टाएं हैं, जब तक अभ्यास है, क्रियाएं हैं, तो बंधन है, उन सब चीजों का बंधन है, वो सब छूट गए आत्मसमर्पण से, तो मुक्ति है। तो है क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान तो स्पष्ट कह रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं गीता में। हमें समझना है, हमें लेना है उस चीज को। कह रहे हैं आगे, क्रिया से बाहरी ज्ञान मिलता है, कुछ करने से हमें संसार के ज्ञान उपलब्ध होते हैं। आत्म ज्ञान का मार्ग अक्रिया है, इसमें कोई क्रिया नहीं। अगला सूत्र देखें, अनुवाद है, अज्ञानी जैसे ब्रह्म होने की इच्छा करता है, वैसे ही ब्रह्म नहीं हो पाता है, और धीर पुरुष नहीं चाहता हुआ भी निश्चित ही पर ब्रह्म स्वरूप को भजने वाला होता है। व्याख्या देख रहे हैं और खुलेगा ये पॉइंट, सरल है। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस प्रकार एक शेर का बच्चा भेड़ों के समूह में पलकर अपने को भेड़ी समझने लगता है, उसे यह भ्रांति हो जाती है कि मैं तो भेड़ हूं। किंतु जब वो अपना चेहरा देख लेता है, जब उसे रक्त का स्वाद आ जाता है, तो उसकी भेड़ होने की भ्रांति मिट जाती है, उसका सिंहत्व जाग उठता है कि मैं तो सिंह हूं। अब इसके लिए उसे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कोई अभ्यास साधना नहीं करनी पड़ती, केवल और केवल अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होने से ही उसकी भेड़ होने की भ्रांति मिट जाती है। दूसरे बड़े शेर ने उस शेर जो छोटा था अभी, उसको ले जाके उसकी शक्ल दिखा दी, उसकी गर्जना करवाई, तो उसकी पहचान उसको। उसी प्रकार ज्ञानी को अपना स्वरूप मात्र जान लेने से सारी भ्रांतियां मिट जाती। जैसे उस शेर के बच्चे की भ्रांति मिट गई, एक सेकंड में मिट गई। कैसे? उसको पता चल गया कि मैं भेड़ नहीं हूं। ऐसे ही हमें जब हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं, तो जितने भी भ्रम होते हैं वो अपने आप मिट जाते हैं, उनको मिटाना नहीं पड़ता। और फिर वह पुरुष ब्रह्म ही हो जाता है, जानत तुम्हें हो जाता है। उसको परमात्मा को जानने से वो जीवात्मा स्वयं ही परमात्मा हो जाती है। और फिर इसलिए कहते हैं कि जीव ब्रह्म नहीं बनता है। कोई कहे जीव से हम ब्रह्म बन गए, वो ब्रह्म ही है, पहले से ही ब्रह्म है, जिसे वो जान लेता है। कहते हैं कि आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। सतगुरु ने हमारी परिचय करा दिया ना। तो जो हम क्षुद्र समझ के बैठे थे अपने आप को, हमारा प्रवेश किसमें हो गया? विराट में हो गया। यदि सिंह भेड़ ही होता तो लाख योगाभ्यास और साधना करने पर भी वो सिंह नहीं बन सकता। अभ्यास करने से कि मैं तो भेड़ नहीं हूं, मैं तो सिंह हूं, मैं तो भेड़ नहीं, वो क्रियाएं करता, कुछ प्रैक्टिस करता, वो नहीं बन सकता था शेर। भेड़ यदि जीवन भर सिंह बनने की इच्छा भी करे तो भी वो सिंह नहीं हो सकता। अष्टावक्र यही तो कहते हैं कि अज्ञानी यदि ब्रह्म होने की इच्छा करता है तो भी वो ब्रह्म नहीं हो सकता। यदि वो ब्रह्म नहीं है तो इच्छा करने से वह ब्रह्म कभी नहीं हो सकता। वही चीज हमारे पास नहीं है तो वो कैसे हमें मिल जाएगी? लेकिन इसके विपरीत ये देखो, अगर हम ब्रह्म हैं ही, इसलिए अगर हम उसको जान लेते हैं, उस स्वरूप को जान लेते हैं, तो जान लेने मात्र से ब्रह्म हो जाता है, क्योंकि वो हम हैं। साधना अभ्यास नहीं करना पड़ता। क्या करना पड़ता है? केवल निश्चय पूर्वक जान लेने से। देखो यहाँ काम क्या हो रहा है, निश्चय पूर्वक जान लेने से। शेर ने उस बच्चे को, शेर के सिंह के बच्चे को सिर्फ क्या कराया, उसकी झलक दिखाई कि देख तू कौन, बस उसकी भ्रांति मिटाई।
तो उसने निश्चय कर लिया, हाँ मैं पेड़ नहीं हूं। तो गुरु हमें क्या कराता है? निश्चय कराता है। तो उस सिंह के बच्चे की तरह हमारा जब निश्चय हो जाए कि हाँ मैं शरीर नहीं हूं, तो हमारी भ्रांति मिट जाती है। निश्चय करना है साधक को, क्या करना है? निश्चय करना है, क्योंकि अष्टावक्र जी कह रहे हैं निश्चय पूर्वक जान लेने से बहुत बड़ा काम होता है। ना सोचें कि ये तो छोटी सी बात हो गई, हाँ जी मैंने निश्चय कर लिया। जो सच्चे मायने में निश्चय करेगा उसकी भ्रांति मिट जाएगी। तो बड़े में बड़ा काम क्या होना है? भ्रांति का मिटना ही तो है। भ्रम मिटे तो फिर हम जो हैं वो स्वरूप तो अपने आप प्रकट हो जाएगा, क्योंकि इस भ्रम को अपने ऊपर हमने कितना लादा हुआ है, ओढ़ा हुआ है। क्या कह रहे हैं? इच्छा से नहीं होगा कि मैं आत्मा को पाना चाहता हूं, मैं भ्रम को जानना चाहता हूं। वो कह रहे हैं इच्छा नहीं, निश्चय आवश्यक। हमने बहुत सुना इस बात पर, गुरु ने हमेशा कहा निश्चय। तू जिस दिन आया मैंने तो तुझे पहले दिन ही निश्चय करा दिया। हमने किया। इस सूत्र में देखो निश्चय का महत्व कैसे आ रहा है। और जो सत्संग हम सुनते हैं उसमें हम कैसे उसको सुनार छोड़ देते हैं। एक एक को क्या करना है? निश्चय करना है। अपना अपना निश्चय करना है। अपना ही खाना खाने से पेट भरता है ना। अपना ही निश्चय करने से अपना अनुभव होगा ना कि मैं कौन। और अपना ही निश्चय करने से तो हमारा अपना भ्रम जो है वो मिटेगा। किसी दूसरे के भोजन करने से हमारा पेट नहीं भरता। किसी दूसरे के निश्चय करने से, गुरु मेरा निश्चय में बैठा है तो मेरा काम कैसे हो जाएगा? मुझे अनुभूति कैसे हो जाएगी? मात्र निश्चय करना, इच्छा नहीं। यहाँ पे ये बात बहुत सुंदर लग रही है। इच्छा में तो हर कोई बैठा है। मैं चाहता हूं मुझे आत्मा का दर्शन हो जाए, मैं चाहता हूं मेरी आत्मा मिलके ब्रह्म से एक हो जाए। इच्छा करने से खा निश्चय, बहुत जोर दिया है इस सूत्र में निश्चय के ऊपर। हाँ, सभी से पूछना है क्या निश्चय किया? जरूरी है इतना जीवन सुनने के बाद कहीं तो पहुंचे हम अपने निश्चय में। इसी क्रम में अगला सूत्र लीजिए, अनुवाद है। इस आधार रहित दुराग्रह युक्त संसार का पोषक कौन है? ये दुराग्रहों से भरा हुआ संसार कैसे खड़ा हो गया? तो वो कह रहे हैं अज्ञानी पुरुष के कारण। इस आधार रहित दुराग्रह युक्त संसार का पोषक, संसार को विस्तृत करने वाला, बढ़ाने वाला अज्ञानी पुरुष ही है। इस अनर्थ के मूल संसार का ये अनर्थ हो गया। अब इसका मूलोच्छेद कैसे होगा? वो जो मूल है वो खत्म कैसे होगा? उच्छेदन कैसे होगा? तो ज्ञानी के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि ये सब संसार तो पुष्ट हो गया अज्ञानियों के कारण। व्याख्या देख रहे हैं। संसार का अर्थ इस भौतिक जगत से नहीं है। हम संसार को क्या समझते हैं? ये जो भौतिक जगत दिखता है। पर अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं? जो तुम ये भौतिक जगत देख रहे हो पदार्थों से निर्मित, संसार का अर्थ ये नहीं है, बल्कि क्या है? हमने अपने विचार, वासनाओं, कामनाओं के कारण जो राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, निंदा, हिंसा, अहिंसा, तृष्णा, मोह आदि का संसार बना लिया है। देखो जितने पदार्थ में संसार में भौतिक जगत है उसके ऊपर ये बता रहे हैं असलियत कि संसार किससे बना है? इन चीजों से। हमारे विचार, कामना इत्यादि, घृणा, ईर्ष्या, तृष्णा, मोह, इससे बना है संसार। और इससे बना हुआ संसार, इन सब चीजों से बना हुआ संसार को वो क्या कह रहे हैं? ये आधार नहीं, क्योंकि इन चीजों का कोई आधार नहीं है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा का कोई आधार है? आज है, आज नहीं, कल नहीं। किसी में आज राग होता है, कल उसी में तो द्वेष हो जाता है। तो क्या आधार है उस चीज का? आज किसी से मोह है, कल को उसी से हम कैसे हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उसकी शक्ल दिखना नहीं चाहते। तो क्या आधार है इस संसार?
ये संसार आधार रहित है, इसका कोई ठोस शाश्वत आधार नहीं। क्यों? कि ये सब भ्रमपूर्ण है, क्योंकि हमने बनाया इसको। भ्रम क्यों है? हमने अपनी वासनाओं से, अपने इच्छाओं से, अपनी तृष्णाओं को क्रिएट किया है इसको, इसलिए ये भ्रमपूर्ण है। भ्रम मीन्स ये कभी होता है कभी नहीं होता है, क्योंकि हमने बनाया है। और कोई चीज जो है दिखती है पर है नहीं, जो है नहीं वही तो माया है। माया शब्द का अर्थ ही होता है जो है ही नहीं, दुराग्रह युक्त है, हमारे अपने आग्रहों से, दुराग्रहों से भरा हुआ है हमारा संसार, इसलिए इसका कोई आधार नहीं है। ये माया बोल दिया इसको, समझना है। बहुत सही परिभाषा आ रही है संसार की। हम तो संसार को बाहर देख के कहते, ये संसार, इतना बड़ा संसार, सूक्ष्म रूप देखा संसार का। संसार बना कहां से, संसार का निर्माण कैसे हो रहा है? फिर सुन लो, हमारे विचार, वासनाएं, कामनाएं, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, निंदा, हिंसा, अहिंसा, तृष्णा, मोह आदि, इन चीजों से संसार बना है। और फिर ये संसार को बोल दिया गुरु ने, इसका कोई आधार नहीं है। इसीलिए तो ये, जिसका कोई आधार नहीं है वही तो सबसे बड़ा भ्रम है, भ्रांति। तो अब ये झूठे आग्रहों से जो हमने संसार खड़ा कर लिया, तो वो कह रहे हैं हमारे झूठे आग्रहों से ही फिर संसार में क्या पैदा हो जाता है? सुख, दुख, हर्ष, विषाद, खुशी, गमी का अनुभव होता है। यदि सारे दुराग्रह जो हमने ही खड़े किए और पूर्वाग्रह पहले से बनाए हुए हैं, उनके संस्कार लिए चले आ रहे हैं, वो सब शांत हो जाए। देखो ये भीतर की बात है, हमारे भीतर के अंदर है ना दुराग्रह और पूर्वाग्रह, ये सब शांत हो जाएं तो संसार में भी शांति का अनुभव हो सकता है। देखो गुरु ने एक बार वचन दिया, सुख बाहर है, शांति भीतर। बाहर पदार्थों में, भोगों में सुख है, लेकिन वहां शांति नहीं। सुख मिलेगा कुछ क्षण का, कुछ देर का, उसके बाद फिर मन विचलित। वहां तो मन अशांत होने ही वाला है, क्योंकि वहां जो सुख हम ढूंढ रहे हैं वो स्थायी नहीं है। यदि हमें शांति चाहिए तो शांति कहां मिलेगी? भीतर मिलेगी। भीतर क्या कह रहे हैं? शांति, लेकिन भीतर कब मिलेगी? जब हमारे दुराग्रह और पूर्वाग्रह शांत हो। तो हमारे दुराग्रह और पूर्वाग्रह क्या है? हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, हमारी तृष्णाएं, उनसे हम संसार में रमण कर रहे हैं और अपने लिए अशांति क्रिएट कर रहे हैं। तो संसार में शांति का अनुभव कब होगा? जब हमारे भीतर शांति हो। सारे दुराग्रह और पूर्वाग्रह जब शांत होंगे तो हमें बाहर भी शांति का अनुभव हो सकता है। तो देखो, पूर्ण शांति प्राप्त करने के लिए शांति की शुरुआत कहां से होगी? भीतर से। भीतर जाना होगा, भीतर अपने स्वरूप को देखना होगा। और उसको देखने के लिए आज दो शब्द नए आ रहे हैं, दुराग्रह और पूर्वाग्रह, जिनके कारण हम संसार में प्रवेश करते हैं, रमण करते हैं और अशांति खुद बनाते हैं। वो जब शांत हो, दुराग्रह और पूर्वाग्रह, तो भीतर शांति का अनुभव होगा। जिसे भीतर अनुभव होगा उसको बाहर भी निश्चित ही शांति अनुभव होगी। फिर उसको संसार दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आधार रहित है। हमारे दुराग्रह के कारण ही संसार अनर्थ का मूल बन जाता है। इतने अनर्थ जो है वो किसके कारण? हमारे दुराग्रहों के कारण। इसमें, इस संसार में कुछ भी अर्थ ज्ञात नहीं होता, निष्प्रयोजन हो जाता है। अब करना क्या है? इसका मूल उच्छेद करने की जरूरत है। जो जड़ है, मूल, उसको कौन हटा सकता है? अज्ञानी तो खुद नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो उसमें लिपटा हुआ है, फंसा हुआ है। ज्ञानी ही अपने ज्ञान से करते हैं, क्योंकि उसी को इसकी वास्तविकता का पता चलता है। उसने जान लिया, कमजोरी को पहचान लिया है ज्ञानी ने, कि दुराग्रहों के कारण ही इंसान अशांत है। इसलिए ज्ञानी ही इस अनर्थ का मूल, इसे अनर्थ का मूल समझकर, जो हमारे दुराग्रह हैं
उसको अनर्थ का मूल समझकर इन दुराग्रहों से संबंध विच्छेद करके जो ज्ञानी है उन दुराग्रहों से अपने को दूर करता है और आत्मा से अपना संबंध जोड़ता है। फलस्वरूप वो सुख और शांति का अनुभव करता है। जबकि जो अज्ञानी है वो इस ज्ञान से अपरिचित है। वो इस युक्ति को नहीं जानता कि मेरे दुराग्रह ही तो मुझे फंसा रहे हैं, मेरे लिए अशांति का कारण बन रहे हैं। वो क्योंकि इस ज्ञान से अपरिचित है और वो इस आधारहीन और अनर्थ मूलक संसार का ही पोषण करता रह रहा है। क्या करे उसको मालूम ही नहीं। वो उसी चीज को बढ़ाता जाए जो अनर्थ का कारण, दुखों का कारण। आत्म आनंद के अभाव में भीतर का आनंद का रस उसे मिला नहीं है, तो वो जो भीतर के विषयों का आनंद है उन्हीं को सुख मानकर बैठा रहता है। किंतु आत्म आनंद प्राप्त होने पर एक बार जिसने आत्म आनंद का रस चख लिया वो विषय आनंद को हे समझकर छोड़ देता है। संसार के जो विषय हैं उनमें जो क्षणिक सुख है उसको वो एक बार जब समझ लेता है कि ये तो जहर है, ये मुझे दलदल में फंसाने वाले जहां से मैं कभी नहीं निकल सकता, फिर वो निश्चय करता है और निश्चय करने से ही वो छोड़ पाता है। किसको? विषय। पर कब? जब आत्म आनंद का रस चखने को मिले। और वो हमें किससे मिलेगा? जिसने उस रस को पाया होगा, जिसकी उस आत्मा आनंद के रस में स्थिति होगी, और वो है ज्ञानी पुरुष। अगला सूत्र लीजिए। अनुवाद है, अज्ञानी जैसे शांत होने की इच्छा करता है वैसे ही वह शांति को नहीं प्राप्त होता। बोला ना, इच्छा मात्रम अविद्या। अब यहाँ तो वो कह रहे हैं कि शांत होने की इच्छा करना भी क्या है, ये भी अविद्या ही है, क्योंकि इससे शांति तो मिलनी नहीं। किंतु जो धीर पुरुष है, अज्ञानी पुरुष और धीर पुरुष में डिफरेंस समझ लेना। धीर पुरुष अपने लक्ष्य को जानता है, अब वो धैर्य में चल रहा है उस मार्ग की। लेकिन अज्ञानी को तो अपना लक्ष्य नहीं पता, इसलिए वो कितनी भी इच्छा करे कि मैं शांत होना चाहता हूं तो उसको शांति नहीं मिलती। लेकिन धैर्यवान को, जो धीर पुरुष है, वो तत्व को जानता है, उसने वो मार्ग पकड़ लिया, उस पगडंडी पर कदम रख दिया है, उसको एहसास होना शुरू हो गया है, तो वो धीरता से चलने वाला पुरुष तत्व को जानकर एक न एक दिन वो तत्व को जान लेता है। सदैव शांत मन वाला है, पूर्णता को प्राप्त कर उसी का ही तो मन शांत वाला होता है, शांति वाला हो सकता है। व्याख्या है, शांति प्रयत्न से प्राप्त नहीं होती। बैठे हैं अज्ञान में, बैठे हैं संसार को सच करके, और चाहे इच्छा करें शांति की तो इच्छा मात्र से नहीं मिलेगी। शांति प्रयत्न से नहीं होती। अज्ञानी शांत होने के लिए भी प्रयत्न करता है, और प्रयत्न क्या है? प्रयत्न तो फिर अशांति को जन्म देता है, क्योंकि वो क्रिया हो गई ना। शांत होने की इच्छा करने से भी चित्त में तरंगें उठती हैं, जिससे नई अशांति पैदा होती है। तो करना क्या है? चित्त का विक्षेप रहित हो जाना ही शांत होना है। चित्त का विक्षेप रहित हो जाना। कह रहे हैं कि जिसका चित्त समस्त विक्षेपों से रहित हो गया उसी को तो आत्मज्ञान का अनुभव होता है, और वही तो इस आत्म तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर कि मैं ये हूं, सदैव शांत मन वाला होता है। कब आती है ये स्थिति? जब द्वंद्वों से ऊपर उठते हैं। संसार में सब कुछ दो 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 है ना। जब तक दो दो है, दो में कभी शांति हो नहीं सकती। शांति एक में ही होगी, आत्मा एक है। इसलिए कह रहे हैं द्वंद्व से रहित होना। द्वंद्व से रहित हुए तो कौन से भाव में स्थित हुई हो गई? संभाव। संभाव मीन्स एक। संभाव में स्थित हो जाना, और जब संभाव में स्थिति होगी तो सर्वत्र जहां और क्या अनुभव होगा? उस एक आत्मा का अनुभव होगा।
सर्वत्र उस एक आत्मा के अनुभव करने से ही शांति मिलती है। जब तक चाहूं और उस आत्मा का अनुभव नहीं है, तो उस आत्मा के अनुभव के बिना शांति नहीं मिल सकती। इसलिए इस सूत्र में क्या बोल दिया गुरु ने, इच्छा करना ही अशांति का कारण है। सूक्ष्म पॉइंट है ना? इसका विश्लेषण स्वयं से भी करना जरूरी है। अंदर ही अंदर, हमारे अंदर भी एक गुरु तत्व बैठा हुआ है जो हमें हर चीज को और खोल खोल समझाता है कि भीतर की शांति को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है, मुझे क्या करना है। जैसा ऊपर बोला, निश्चय, अपना निश्चय करना है, गुरु शरण में रहना है, समर्पण का कितना बड़ा महत्व बताया। तो ये सब कार्य स्वतः होते हैं, बस दिल की सच्चाई और प्योरिटी की आवश्यकता है। हम अपने आप से सच्चे हों। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। शांति शांति शांति।